ओके, जय गुरु जी। पहले तो सारी आई हुई संगत का तो बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, ठीक है। अब ओके, मुस्कुराना ना सबसे बड़ी वो कहते हैं आजकल के टाइम में ना मुस्कुराना लोग भूल गए। थोड़ा सा नीचे करो, अब ओके। क्योंकि सब इतने परेशान रहते हैं कि मत्थे पे तुरियां सी पड़ी रहती हैं और होठों पे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किसी ने ना हंसी छीन के पोटली में बांध के लेके कोई चला गया। हालांकि वो कोई नहीं लेके जाता, वो खुद हम ही सोच सोच के अपनी हंसी उड़ा देते। कभी कहते हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि हम सोचते हैं कि सत्संग करने वाले हम होते हैं, है ना। अरे हमने बड़ा अच्छा सत्संग किया, देखो हमने सजावट भी अच्छी कर दी, सब कर दिया। बट गुरु आपसे पहले तो सेवा लेगा, भगाएगा, रात को नींद हराम करेगा। ये गुरु है हमारे, ऐसे नहीं आते जल्दी गुरु जी। तो जब ये जो शब्द आज हमने सुना सतगुरु में पाया, है ना, ये जिसपे व्याख्या थी, तो हम अपनी तरफ से प्लेलिस्ट बनाते हैं। हम अपनी तरफ से जो जो उस टाइम पे शब्द होते हैं उस टाइम पे सामने आते हैं, ले आती है, बस ओके डन फाइनल। उसके बाद भूल जाते हैं। मेरे को नहीं याद रहता मैंने किसकी प्लेलिस्ट कब बनाई, किसके यहाँ क्या बनाया, मेरे को तो याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि करने वाले तो वो है, अपना क्रेडिट क्या लेना है। तो एक दिन देखो, करवाने वाले वो, करता वो और सुनाने वाले भी वो, उनकी मर्जी और उनकी रजा चलती है। तो एक दिन ऐसी आई थिंक लास्ट वीक ही मैं अराउंड 4:30 बजे आवाज आ रही मुझे कहीं से, शोर, बात नहीं करने लगी, कान बहुत ज्यादा ना वो हो जाते हैं तेज। ऐसी 4:30 बजे उठी, एकदम से नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने कहा मन में सोच रही थी, मैंने कहा अपना टैब खोला और टैब खोल के मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आज ना कुछ नया शब्द मिलता है, कुछ व्याख्या ही मिल जाए अच्छी सी, यू नो वो। क्योंकि व्याख्या में क्या होता है कि व्याख्या में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप गुरु से जुड़ने का तरीका सीखते हैं, गुरु को प्यार कैसे किया जाता है उसका तरीका देखते हैं। तो ऐसे मैं मन में सोच ही रही थी, उसको खोला और जैसे ही खोला यूट्यूब खोला तो सामने ये शब्द, मैंने कहा फिर दूसरा शब्द, ऐसे 4 शब्द। अगर आपको आधा घंटे का शब्द है, क्योंकि जब तक आप खुद पूरा नहीं सुनोगे तो संगत को भी नहीं सुना पाओगे। पता नहीं कौन सी व्याख्या कैसी है, पहले खुद के अंदर नहीं बैठेगी तो संगत के अंदर भी नहीं बैठती। तो मैं जब वो सुना, मैंने कहा है, तो जो पहले आज जो व्याख्या चल रही थी उसको डिलीट मारा और ये वाली व्याख्या लेके आए। सो ये उनके चेंजेस है, हम तो कोई करने वाले हैं नहीं, कुछ पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, कैसा समा बन रहा है, किसके क्वेश्चन के आंसर्स हैं। क्योंकि कई बार गुरुजी भी जैसे कोई भी जैसे एकदम से शब्द चेंज करा देते थे। क्यों? क्योंकि जो संगत आ रही होती थी उस टाइम पे, उनको पता था कि उनके मन की बात क्या चल रही है ना। गुरुजी हर संगत की मन की बात जानते हैं और इतने दयालु, इतने बड़े गुरु, इतने कृपालु गुरु कहीं नहीं है कि जो आपकी मन की व्यथा जान के उसी टाइम आपका सोल्यूशन दे देंगे, और शब्द भी सुना देंगे, साथ में उसी के अंदर सोल्यूशन भी बता देंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है गुरुजी की, कि वो फटाक से आपको, जिसको कहते हैं ना फटाक वाले आजकल नहीं होते, वो सारे जवाब भी दे देंगे। और क्यों देंगे जवाब? ताकि आपको ठंडक मिले, आपको लगे कि आपको कोई राह मिल गई है। और बड़ी अच्छी सी मुझे ना बात याद आ गई एकदम से, कि जब गुरु अपनी मेहर बरसाते हैं और जब वो मेहर लुटाते हैं तो वो कैसी होती है। एक दिन ऐसे कोई बहुत बड़े महापुरुष आए, और वो जो महापुरुष होते हैं ना, जो बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं, वो अपने आप को ना छुपा के रखते हैं। वो ऐसे नहीं बताते दुनिया में कि हम महापुरुष हैं, हमारे अंदर भी पावर है। तो बहुत ज्यादा कोई बोलता है ना हमारे अंदर भी पावर है, हमारे अंदर भी, यू नो, जैसे सो कॉल्ड सूडो गुरुज होते हैं जो बहुत सारे जिसको कहते हैं ना कि बोल देते हैं, सारी व्याख्या तो सुना देते हैं, बट एक्चुअल ब्लेसिंग करना, उनको कल्याण करना नहीं आता। तो ऐसे कोई बहुत महापुरुष गुरु जी के टाइम पे आए, तो वो बैठे और जो लेके गए उनको, उन्होंने कहा कि ये बहुत मतलब नॉर्मल इंसान जैसे हमारे हैं, पर उनको लेके गए तो
गुरुजी तो उनसे बात कर रहे थे, पर जो महापुरुष जिनको वो लेके गए थे, तो गुरुजी के साथ उनकी गुफ्तगू हुई। तो अब कैसी गुफ्तगू, बिना बात के एक दूसरे को देखा और ऐसे सर लाए, दैट्स ऑल। तो वो जो लेके गया उसको समझ ही नहीं है ये हो क्या रहा है। तो और जिसको कहते हैं वो समझ ही नहीं पाया। तो बाहर आके उसने पूछा कि क्या हुआ आप दोनों के बीच, ये क्या चीज थी। तो कहते कि मेरे और गुरुजी की बात क्या हुई, मैं बता देता हूँ, वैसे बतानी नहीं चाहिए पर तेरे को बता देता हूँ। तो कहते कि मैंने बैठा जब वहां पर मैं गुरुजी के वहां, तो मैंने देखा कि सारी जो गुरुजी के अंदर से एक लाइट निकल गई और वो लाइट सारी संगत के ऊपर पूरा प्रकाश डाल के बैठी हुई थी और सारा प्रकाश उनका जा रहा था, बट कई संगत के ऊपर था ही नहीं, लाइट ही नहीं थी, वो बाईपास करके जैसे लाइट चली जाती है। कह रहा मैं उनको सवाल किया कि जब वो भी सामने बैठा हुआ है और वो भी क्या कहते हैं आपकी संगत में आया है, तो आप उसके ऊपर लाइट क्यों नहीं है। तो कहते गुरुजी ने मुझे बोला लाइट तो मैं ओदे उत्ते भी सुती सी, मतलब उसके ऊपर भी लाइट नहीं की थी, पर उसने अपने आप को वहमों में, इफ एंड बट में, उसमें फंसा के रखा हुआ था। लेट अस ट्राई गुरुजी, देखते हैं गुरु कैसा है, ऐसी चीजों में बांध के बंद के रखा हुआ था कि देखने आया था यहाँ चकाचौंध कैसी है, यहाँ पर बड़े बड़े आदमी लोग आते हैं वो कैसे हैं। तो कहते दे तो मैं उसको भी रहा था ब्लेसिंग, पर वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं। तो जब आप अपने आप को खोलोगे नहीं और 10 तरह की चीजें आप सोचते रहोगे, और तो फिर गुरु की लाइट तो वो फेंक रहे हैं, लाइट तो वो सबके ऊपर उनकी, जिसे कहते हैं ना उनकी मेहर है लाइट की, मतलब इतनी मेहर बरसा रहे। लाइट का मतलब क्या है, उनकी ब्लेसिंग्स, पर आप लेने वाले ही नहीं बन रहे वो ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे। इसी तरह से परमात्मा के घर जब हम जाते हैं, कोई भी मंदिर जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, चाहे वृंदावन जा रहे हो, चाहे हम जगन्नाथपुरी जाते हो, चाहे हम किसी भी दुनिया के मंदिर में जाते हैं, वो तो अपनी क्या कहते हैं ना ब्लेसिंग्स तो दे ही रहे हैं, और हम इफ एंड बट में फंस गए, VIP दर्शन हो जाए, किसी तरह से पास मिल जाए, मतलब लाइन में नहीं लग के जाना हमारे को सबसे पहले। ओके तबीयत खराब है, चल नहीं सकते, दैट्स अनदर स्टोरी, बट अगर आप चलते फिरते हैं तो वहां जाके भी ट्रेडिंग करते हैं, है ना, वहां जाके भी, क्योंकि सारी दुनिया जा रही है तो हम भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। जाओ तो कहीं भी जाओ पूरी श्रद्धा और भाव के साथ जाओ, कोई भी मंदिर चले जाओ। हम तो अपने गुरुजी के लिए कह सकते हैं, हमारे लिए तो गुरुजी, सत्संग में भी गुरुजी, बड़े मंदिर में भी गुरुजी, चलते फिरते भी गुरुजी। और ऐसे हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हम सत्संग करते हैं, क्या सत्संग होते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं क्या सत्संग है, सत्संग है। पहले तो जब हम जब मैं गुरुजी से मिली थी तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो मुझे हमेशा कहता था ये क्या सत्संग में पड़ी है, ये क्या, ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की। मैंने कहा मैंने पार्टी भी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, फ्राइडे सैटरडे हमारा डिनर्स होते थे, पार्टीज होती थी, मतलब सब कुछ होता था, नाइट क्लब्स भी होते, सब कुछ होता था। पर वो जब गुरुजी के पास जाने लगी ना तो खिंच उधर पड़ गई और ये सब फीका लगने लग गया। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग एक एक करके मेरे सारे जितने भी हमारे सोशल सर्कल के फ्रेंड्स हैं वो छट गए, क्योंकि उनको मेरी बात नहीं समझ में आई, है ना, और ना उनको मेरी बात समझ में आई, ना मुझे उनकी बात अब समझ में आ रही थी। वो अपनी कोई बच्चे तो अड्डे की सलाह देने, तो वो कहाँ चले गए, उनकी क्या पढ़ाई है, मेरे तो आज तक जिंदगी में मैं सब कुछ भूलती गई। क्यों? क्योंकि रुझान कहाँ था, गुरु की तरफ, खिंच गुरु की तरफ पड़ती रही, और किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पर वो क्या हुआ, रोते पिटते आना, हमारी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं, वो जाना है तो मेरा मन उधर से हट गया और एक भी फ्रेंड नहीं बची। और कौन था मेरा गुरु मेरे साथ था, और कभी आज तक भी आपने चुप रहे 1 मिनट के लिए, मतलब मेरा ना ध्यान हटता है। इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़े से पीछे भी हो जाओ, हल्के से पीछे। फ्रेंड नहीं बची, फ्रेंड नहीं बची, हम बचे हैं। हाँ, तो और मुझे जब वो कोई भी नहीं था, तो मेरे को
जब गुरु मिला ना तो मुझे लगा कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे किसी भी की इच्छा नहीं है कि मुझे अपने दिल का हाल किसी को बताना है या मुझे किसी से कहना है। तो जब गुरु आ गए तो गुरु को ही सब कुछ बता दिया। और कैसे, ये नहीं कि जाके गुरुजी मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी आप बताओ ये क्या करूं, उतना सिर नहीं खाया मैंने। मेरे मन में जो था, जो मेरे मन की बात थी वो जानते थे, और जब मैं जाती थी तो वो सिर हिला देते थे, और जब मैं कह रही होती थी अपने मन में कहती थी तो गुरुजी अपना सर हिला देते। तो मुझे पता था कि वो सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं सुनते, आज भी सुनते, आज भी कान लगा के सुन रहे होते हैं। अच्छा की कह रही थी, हाँ जी ठीक है गुरुजी, क्या, अच्छा ठीक है, सुन लिया। तो बात आपके अंदर की है कि आप अगर अपने गुरु से बात करते हो तो वो सुनते हैं। मैं ये कोई कहेगा ना कि सुनते ही नहीं गुरुजी, मैं तो पहले कांटा लगा देती हूँ, मैंने कहा ना अभी कनेक्शन नहीं बना तुम्हारा। तो जिसका कनेक्शन बनना शुरू होता है ना उसको पता लग जाता है कि हाँ मेरी सुनवाई है। तो इतनी सी शुरुआत होती है ना। आप कभी भी आजमा के देख लेना, कोई भी आए, आप सब कहते हैं हमारे साथ तो कोई सत्संग ही नहीं हो, हम सत्संग क्या सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके साथ हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं, आप वो ग्रांटेड ले लेते हैं। बट गुरु जरूर हो आपकी जो जितनी भी आपकी जो अंदर की बात है वो सब जानता है, आपको कहने की जरूरत नहीं। और दूसरों को ना प्रॉब्लम सुनाने से आपकी प्रॉब्लम कम होएगी नहीं। तो इसलिए एक दूसरे को दुखड़ा भी नहीं सुनाना अपना, मेरे साथ ऐ हो गया, वो हो गया। अरे जिंदगी में सारे ही दुखी हैं, तुम ही थोड़ी ना दुखी हो। तो जब आप किसी को प्रॉब्लम बताते हो तो क्या करते हो, वो जिसको सुना रहे होते हो ना वो अपनी भी शुरू हो जाएगा नंबर 1। दूसरी, उसने कोई सोल्यूशन तो देना नहीं है, खामखा फालतू की एडवाइस दे, क्योंकि उसके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि उसके पास सोल्यूशन नहीं है। उसे 4 अंदर से और गालियां देनी है, स्यापा आ जाते हैं, देखो अपना रोना धोना अपना तो समेटा नहीं रहता, दूसरे का संभाल के बैठे नहीं। ये गुरु ने मुझे ना बहुत अच्छे से एक बात समझाई थी। क्यों, मैं आपको उसका छोटा सा मैं पहले भी सुनाती हूँ, बट इससे क्योंकि इससे रिलेटेड होता है तो आपको ये सत्संग समझ में ज्यादा आएगा। ऐसे ही मैं जब गुरु जी के पास जाती थी तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, स्कूल के बच्चों के जो होती है ना माएँ, वही बन जाती है आपकी फ्रेंड। तो मैंने जिंदगी में किट्टी भी निकाली थी, मुझसे डली। एक दिन मैं गई, वो तो सच सबर की आई ऐसे लंबे लंबे डायमंड और ये, मैं जीन्स और टी शर्ट। तो कहती ऐसे थोड़ी ना आते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारे जैसे तो हो नहीं सकती, मैंने कहा तुम मेरे जैसे बन जाओ, इतने कूल, स्ट्रेस फ्री, ना पैसा खर्च होता है ना कुछ होता है। सॉरी बीच में आगे बात कहाँ से आया। सो कहते हैं कि हाँ, तो मेरी वो आती थी सारा टाइम रोती, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड वटेवर। तो बहुत सारी उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थी, तो मैं भी सुनती रहती थी। मैंने कहा यार इसके साथ तो बड़ा ही बुरा हो रहा है ना। और 2 लड़कियां थी ऐसे वैसे, वो सब मैं सुनती रहती, सोचती थी सोल्यूशन निकालती हूँ, क्या करती हूँ। गुरु जी के टाइम की बात है। तो मैं ऐसी सोचती रही। मैंने कहा चल तो गुरु जी के पास चल। मैंने उसके हस्बैंड बोला तू भी चल। वो थोड़े नास्तिक टाइप के थे, तो मैं कहते दोनों मुझे हर थर्सडे पूछ लिया था। मैंने ठीक है पूछ लूंगी। मैं भी शिद्दत के साथ उस बंदे को हर थर्सडे पूछना और उसको चोरी छुपे ले जाना कि हम डिनर पे जा रहे हैं, मैं डिनर पे जा रही हूँ ओल्गा के साथ, और गुरु जी के पास ले जाना। वहां जाके उसे जार रोना। एक बार नहीं कितनी बार उसको लेके कि सारा टाइम रोते ही रहना उसको। एक दिन एक तो बल्कि फिर गुरु जी ने ना जब, और आपको लगता है कि एडमिशन ऐसे ही हो जाता, नहीं होता। गुरु जी के दरबार में एडमिशन ऐसे ही नहीं हो जाता, वो एक्सेप्ट करेंगे आपको। कैसे? जब वो आई, कितने टाइम आती रही, तो एक दिन गुरु जी बोला चलो हम तेनों एडमिशन मिल गया। तो ये नहीं कि हम आते चलो हम तो गुरु जी के हो गए, गुरु जी हमारे हो गए, नहीं। थोड़ा सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सफाई होगी, थोड़ी खुद की सफाई होगी, कुछ गुरु जी आपकी सफाई करेंगे, तब जाके उनकी क्लास में बैठने लायक हम बनेंगे। ये तो बाहर तक तो एंट्री है, पर दिल के अंदर एंट्री नहीं मिलती जल्दी से। तो एनीवे उनके साथ में उसको बोल के एक दिन ऐसे ही हुआ, तो मैं बीमार हो गई, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मैं 34-35 ईयर्स की, किसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है? और औरतों को तो कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती।
तो हार्ट की क्या, जब मैं डॉक्टर के पास गई, आयुर्वेदिक डॉक्टर के, जब नर्व्स देखी, कह रहा आपका दिल सही जगह पे नहीं है, आपके दिल में क्या हो गया? मैंने कहा मेरा दिल तो सही जगह पे है, कह रहे कुछ उठा पटक चल रही है आपके दिल में। तो मैंने कहा अच्छा दवाई दे दो भाई जो भी है। कह रही एनीवे दिमाग तो ठीक है, दिल में गड़बड़ है। मैंने अच्छा ठीक है जी। तो मैं ऐसे सब गई। तो शाम को मैं गुरु जी के पास जब गई तो मुझे उनके यहाँ एक सेवा करते थे, उन्होंने ना, उनको क्या पता, उन्होंने मुझे ना डांट लगाई। कहते कह रहे गुरु जी कह रहे सी, कह रहे बड़े गुस्से, गुस्सा भी मतलब प्यार वाला गुस्सा होता है ना, जैसे कहते हैं कि उन्होंने कह दे और उन्होंने कह दे कि वो दूजिया की प्रॉब्लम नहीं सुनेगी, कि अगर मैं ओदे दे कर्म कट रहा पर जो उन्होंने प्रॉब्लम सुन के अपने उत्ते कर्म लेगी तो मैं ओदा कर्म नहीं कट सकता, क्योंकि मैंने उसका कर्म अपने ऊपर लिया। कह रहे वो मैं नहीं कटना था, जो एदा है ऐसे मैं कट देना। तो उन्होंने वो मेरी फोटो नाल गल कर, मैं सुनना, मतलब मेरी फोटो के सामने जो भी प्रॉब्लम है, रोना धोना पिटना, अपने आप को मारो पीटो, मतलब रो धो, जितना करना मेरी फोटो के आगे कर लो, मैं सुनता हूँ और एक दूसरे को दुख नहीं बताना। ठीक है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, पर ये लेके जब मिलो अपना लंबी लिस्ट रोने की बैठ जाओ। ये शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया भी है, जो नहीं दिया उसका रोना है और जो दिया है उसका शुक्राना है। तो मुझे लगता है कि हमको थैंक यू होना चाहिए। कभी आपने सोचा दो आंखें हैं, दो कान है, सही सलामत है ना, सब कुछ आपका सही सलामत चल रहा है ना। छोटी मोटी कभी पैसे की कमी होगी, कभी कोई ना कोई चीज होगी, ऐसी कमी हो सकती है, बट एटलीस्ट परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया, उसका शुक्राना करो। एक दिन आपकी कोई भी चीज अंदर इंटरनल सिस्टम में खराब होती है, आपको एसिड लेवल हो जाता है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो आपका पूरा सिस्टम हो जाता है, आपका दिमाग, सर दर्द हो जाता है एक छोटी सी चीज के कारण। सो इमेजिन करो हम उसका भी शुक्राना नहीं करते कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स भी सही चलते हैं, जो भी चल रहे हैं। जैसे हम क्या पता नहीं कौन सा रोना पिटना लेके बैठ जाते हैं, साढ़े कोई सूट नहीं है, डायमंड का सेट नहीं है, मेरे पास वो बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारी तो फैक्ट्री कम चल नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमात्मा ने आपको सही सलामत रखा हो। आपकी हेल्थ देखते हैं मुझे पहले, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। लाइफ है तो हेल्थ होगी तो इंजॉय करोगे, नहीं तो रह लो, कुछ भी कर लो। आपको सिर्फ गोलियां ही खानी है, वो कहेगा नमक मत खाओ, मीठा ना खाओ, तला मत खाओ, फिर कौन सी चीजें ना खाओ, बहुत सारी चीजें मत खाओ, सिर्फ ये दवाइयां खाओ, है ना। वो कहेगा उबला हुआ खाना खाओ, उसमें नमक भी होना चाहिए, पानी भी कम पियो, इतना ये सब करो। तो इमेजिन करो कि इतना आप गाड़ी उसमें जा रहे हो, BMW में जा रहे हो, ऐसी गाड़ियों में जा रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। जो ये ना जो जिनके BMW वो बेचारे सोचे कि हम इतने बुरे तो नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके पास आपकी जो मांग है कि इतना सारा हमारे पास पैसा भी हो, हमारे पास रुतबा भी हो, हम सोसाइटी में हमारी पहचान हो, लोग हमें जाते हैं हाँ ये देख वो जा रहा है, वो सब चीजें कोई मायने नहीं रखती जब तक आपकी हेल्थ नहीं है, क्योंकि सब कुछ हेल्थ से। तो इसीलिए गुरुजी ने हमें बहुत ज्यादा हेल्थ पे गुरुजी पहले ध्यान देते थे कि चल तेरा पुर्जा ठीक कर दे, है ना। और आप ये जो सत्संग में आते हो, हम ऐसे में कल बात कर रही थी कि क्या सत्संग के मायने हैं, है ना। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ जद्दोजहद चल रही होती है ना। और हम जब सत्संग रखते हैं तो सत्संग में क्या है, गुरुजी आते हैं अपनी संगत के साथ, और गुरु खुद आता है इस बार। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो मूर्तियां तो हमने रखी होती है ना घर के अंदर, हर तरह की मूर्तियां रखी हैं, वो हमने बैठाए होते हैं, है ना। हम खुद उनको बैठाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्राण करते हैं, उनमें प्राण डालते हैं, वो प्राण खुद ही चल के आके बैठ जाते हैं। ये है हमारे बीच में कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो क्या करते हैं, वो सीधा आके खुद आते हैं, खुद बैठते हैं, खुद अपनी पूजा करवाते हैं, सब कुछ करवा के ब्लेस करके जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। और सत्संग के सबसे ज्यादा मायने ये नहीं होते कि अच्छा ठीक है हमारा काम पूरा हो जाएगा, नहीं, या हमारी कोई मतलब सत्संग कराएंगे तो हमारे सारे दुख और कलेश खत्म हो जाएंगे, नहीं। सत्संग के मायने ये हैं कि जब एक ऑरा बदलता है, सबसे पहले आप बदलना शुरू होते हो अंदर से।
आप वीक हो, आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। आप अंदर में जितनी भी आपके अंदर कोई कमी है तो वो गुरुजी इस सत्संग में पूरी करते हैं और आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि आप जब बाहर निकलो तो आप वो मुस्कुराहट, वो हिम्मत, वो पॉजिटिविटी लेके निकलो कि दुनिया में कोई भी चीज चल रही हो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, उसको फेस करने की हिम्मत हो और गुरु आपके साथ चलते हैं। तो सत्संग के मायने ये है कि वो देते हैं आपको, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं आपको, पर वो है कि हमारी झोली बड़ी छोटी है, हम बड़े कंजूस हैं, हमें फैलानी नहीं आती है ना। हम छोटी सी कटोरी लेके चले जाते हैं, वो कह बड़ा कटोरा लेके आओ, मतलब वो इतना देना चाहते हैं और हमारे पास वो पात्र नहीं है। और वो पात्र कैसे बनेगा कि वो झोली क्या है? वो झोली है सच्चे विश्वास की, वो झोली है आपके पूर्ण प्यार की अपने गुरु के लिए, वो झोली है आत्मसमर्पण की, कि सरेंडर कर दिया। अच्छा बुरा जीवन, मृत्यु, जो भी है, जो भी गुजरे आपकी लाइफ में से, वो उनका प्रसाद है। तो इसलिए हम उसमें ना वो नहीं कर सकते। क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत है, ढेर है, तो रोज चाबुक चलते हैं हमारे पे। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर वो भी चलते हैं ना तो ये भी है। कौन है? गुरुजी। ये समा भी दे रहे हैं, एक कि ये समा भी दे रहे हैं कि मैं उनका गुणगान कर पाऊँ। एक बात बताओ, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं, कि कितनी बड़ी उनकी देन है कि जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो बट जुबान में क्या आता है? गुरु का नाम, उनकी सिफत सलाहती है। तो जो भी हो आपके जीवन में, कैसा भी हो, आज मत्था टेको और गुरुजी को ना वो बोलो, गुरुजी एन जगह, गुरुजी ये मैं ना बड़ी सड़ी हुई हूँ, मेरी ना अंदर बड़े सारे बम फट रहे हैं कलेशों के, कर्मों के, तो गुरुजी आपके चरणों में छोड़ जाते हैं, है ना। तो हमारे गुरु इतने प्यारे हैं कि जो हमारे कर्मों की जब आग लगती है, जिसका सेक लगता है, तो गुरु एक ठंडक और शीतलता बन के आते हैं। वो है हमारे गुरुजी की जब हमारे कर्मों की चुभन होती है, जैसे कांटे से लगते हैं हमारे को, तो गुरुजी पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, एक फूलों की क्या कहते हैं, छैया बिछा देते हैं, बेड, चादर बिछा दे, फूलों की चादर, छैया तो तुम बनने वाली होगी, चादर बिछा देते हैं और वो कांटे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता। हमारे गुरु वो हैं कि जैसे जैसे कर्मों के चाबुक चलते हैं तो मरम पहले से लेके बैठे होते हैं। ये है हमारे गुरु जी। तो हमारे कर्मों की जितनी भी आँच लगती है, जितना भी सेक लगता है, गुरु जी ढाल बन के आ जाते हैं और हल्की सी तपिश में हम घबरा जाते हैं, पर वो पूरी तपिश अपने ऊपर लेके बैठे। तो इतना प्यार करते हैं गुरु जी हम सबको। कभी भी महसूस करना कि वो अनसंग है, आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेंगे। तो उनका युग है और उनकी कृपा है। और मैं चाहती हूँ कि सारों के ऊपर गुरु जी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे और हम अंदर से जुड़े, बाहर से नहीं। कोई भी परमात्मा कैसे भी किससे भी मानते हो, अंदर से जुड़ना है। कहाँ से जुड़ना है? अंदर से। आपको महसूस करना है। बाहर का आसन तो लगा लिया, और अंदर का आसन हमने मैला रखा है। तो ये गुरु जी को ना दिल में बसाना है। तो रोज सफाई करनी है। आज ये हो गया लड़ाई झगड़ा, किसी ने सास को कुछ कह दिया, किसी ने बहू को कुछ कह दिया, किसी ने माँ बाप सन और क्या फादर की लड़ाई हो गई, किसी के भाइयों की लड़ाई हो गई। उससे कोई नहीं है, वो साफ करना है, हमें वो सफाइयाँ करनी है। जैसी वो सफाई होती रहेगी, आप देखोगे ये रस भी लोगे, गुरु का रस भी लोगे और जीवन जीने का रस भी लोगे। सो दोनों वो कहते हैं ना, लोक पर लोक के सुख, तो यहीं पर ही है सब। ऊपर जाके नहीं कुछ नहीं मिलना, ऊपर जाके हमें क्या पता क्या है, ऊपर जाके किसने देखा है। तो जो सुख हमको यहाँ मिल जाएगा, यही लोक है हमारा और यही परलोक है। तो ये गुरु जी की मेहर है कि स्वर्ग भी नहीं है, नर्क भी नहीं, ये आपके हाथ में। आप क्या है, अगर मैं आपको 4 गालियां दे दूं, नर्क ही हो गया ना। इतना कौड़ा बोल दूं आपको कि नर्क बन जाएगा, इतने तंज कसूं कि नर्क बन जाएगा। मैंने आपको 2 मीठे बोल दिए, आपके साथ बैठ गई, सबके साथ कर दिया मैंने, तो क्या हुआ? माहौल क्या बन गया? स्वर्ग ही है ना। तो इस तरीके से स्वर्ग और नर्क आपका यहाँ है, कहीं नहीं है। दिमाग में भी स्वर्ग नर्क है। अच्छा सोचोगे तो स्वर्ग है, नेगेटिव सोचोगे तो नर्क है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है ज्यादा। बट
एक दिन नेगेटिव सोच रहे हो, देख लेना, बैठ जाना ऐसे, अच्छा ख्याल देखना अपने कहाँ जा रहे हैं, अच्छा ये तो नेगेटिव है, साइड हो जा, पॉजिटिव है तू इधर आ जा। ऐसे करते करते इसको छांटते जाओगे तो एक आदत सी बन जाएगी, और जब वो आदत बन जाएगी तो नेगेटिव थॉट बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा रहेगी। वो कहेंगे अच्छा ये मेहनत कर रहे हैं यार और नेगेटिव थॉट्स निकालने में, तो गुरु जी 100% और बौछार कर देते हैं। तो मेहनत तो उनकी होती है, बट काम थोड़ा हमें भी करना पड़ेगा। सो खूब सारा प्यार सारी संगत को, और क्या कहते हैं उसको, बस लेके जाओ गुरु जी को यहाँ अंदर। सत्संग सुनते हो कैंसर के, सत्संग सुनते हो कितनी तबीयतें ठीक हुई, सत्संग सुनते हो कोई ठीक हुआ कोई नहीं ठीक हुआ, किसी की लहर बहर हो गई, किसी का कुछ हो गया। बट आई थिंक थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग, कि उन्होंने बहुत कृपा करी। आई थिंक तुझे भी सत्संग सुनाना चाहिए। थैंक यू सेरेमनी तो करनी है। हाँ हाँ, कभी कभी मेल होता है संगत का। चलो मैं इसकी तरह से सुनाती हूँ कि आज हम शुक्राना भी कर रहे हैं। एक तो शुक्राना तो हमेशा ही होता है, पर एक मन का भाव मैं आपको बताती हूँ। ये वाला सत्संग ना 2 बार कैंसिल हुआ है, मतलब हाँ करेंगे नहीं करेंगे, करना है नहीं करना, क्योंकि दीपमाला के फादर का ऑपरेशन था, लास्ट वीक होना था, लास्ट ट्यूसडे। तो कहीं से हमने कहा फिर तो तू यहाँ पर होगी नहीं तो सत्संग कैसे होगा। अब मन में मैंने कहा एक बार डेट दे दी, हमने बताया नहीं किसी को, बट तो वो भी नहीं हुआ कि फिर अच्छा करते हैं, नहीं अब मैं होंगी, मैं चल नहीं करते, ठीक है। फिर कैंसिल हुआ, अच्छा फिर देखते हैं, फिर कैंसिल हुआ, अच्छा नहीं कर लेंगे, फिर नहीं करते करते तो दीपाला के फादर ने बोला नहीं मैं ना 30th को ऑपरेशन कराऊंगा। मैं कहा चलो दैट मीन्स डन, 11th को सत्संग। तो ना हमने तो हाँ करी, बट दुनिया के हिसाब से हाँ ना होती है, बट गुरु ने तो अपनी सेवा लेनी है भाई, उनको तो जो करना है जो यहाँ ये नहीं कि इसी को ब्लेस करना है। जितनी भी आई संगत है उन्हें बुलाई है और बोला कि मैंने भी ब्लेस करना है, इसको भी करना है, इसको करना है, तो तुम कैसे कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो ये उनकी ब्लेसिंग है पहली बात। दूसरी, इनका बेटा वेदांत बैंगलोर में पढ़ने गया है, जिसका कोई स्कोप ही नहीं था पढ़ने का, जाने का, ऑनेस्टली, क्योंकि वो मतलब हाँ स्कोप इन द सेंस कि उसको ज्यादा इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं, उसको मतलब ऐसे लग रहा था कि ये तो कहते थे पता नहीं कौन सी जिंदगी में कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर भेज देते हैं, फलाना ढिमकाना, जो भी करना था। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि उसको करने दो जो उसकी जिंदगी में चल रहा है, जहां पर गुरुजी ने भेजना है भेज देना, इंडिपेंडेंट बना देना है उसको, यू नो। तो ऐसे करते करते उसने क्या किया, अभी तो एग्जाम के मार्क्स हैं, बड़ा वो सोच रहे थे रोक पिट के पास भी हो जाए, वही ठीक है 50% आ जाए, है ना, यही बात है ना, 50% आ जाए वो भी बड़ी गरीबत होती। एग्जाम्स तो आजकल सब चल ही रहे, एंट्रेंस कॉम्बाइंड एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं आपके, वो चल रहे थे। तो इसने वो नारसी मुंजी का भेज दिया, और हम ही चाहते थे कि वो दिल्ली में ना रहे, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाता है ना जब लड़के ना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और बहुत जरूरी है। नहीं तो घर में माँ बाप ले पुच्चू पैम्पर कर करके ले, तू है गड्डी ले, तू है तू जाना, तू है भी खा ले, 10,000 ले, अपनी गर्लफ्रेंड भी घुमाया जाके, ट्रैकिंग भी होती है वैसे। तो बिजनेसमैन को खास कर, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम भी बिजनेसमैन है, सो इट्स नॉट ये किसी की बात कर रही हूँ, बट एक फर्क पड़ जाता है जब बाहर जाते हैं बच्चे, दिल्ली से बाहर जाते हैं और माँ बाप से दूर जाते हैं, फर्क पड़ता है। तो ऐसे इसने नारसी मुंजी का दिया एग्जाम और बैंगलोर में, और इसका हो गया। सारी हैरान कि बिना उसके बिना पढ़े एंट्रेंस के, मैं तो ऐसे दिया है, बिना पढ़े बिना रिश्वत दिए डोनेशन दिए, आज वो बच्चा नारसी मुंजी बैंगलोर में है और उसकी काया पलट है। वो पढ़ता है, जिमिंग करता है, इंडिपेंडेंट हो गया है, उसको पता है कि मैंने कैसे। मैं कहती हूँ कौन करने वाला है, गुरुजी। और उसके बाद में उसका रिजल्ट आया, उसमें 75% आ गया। सो हमने ये सोचा कि देखो जो जिसका ये इसको कहते हैं पूरी कृपा गुरुजी की, है ना। अगर जिसके 90-100% आते हैं उनको भी नारसी मुंजी में नहीं मिला हुआ, पता है आपको। ये उनकी कृपा है, ग्रेस है कि वो जहां पर उनकी मेहर होती है
वो वही वही ठिकाने लगा। तो इसीलिए ये इसी तरह से सुना दिया मैंने सत्संग की। वो थैंक यू सत्संग है तो एक वर्ड तो बोल दे यार, मैं ही बोले जाओ सबके लिए, मैं नहीं बोल सकती सबके लिए। सुना तो थैंक यू बोलते, प्यार से ही बोलते हैं। नहीं ये माइक माइक पे बोलते, थोड़ा सा इतना सा। Thank you गुरुजी for all your love and blessings। कहा मैदान की शायद मैं इंग्लैंड भेजने की तैयारी में थी, कहा 30 लाख लगने थे, उन्होंने 3 लाख में कर दिया। 22 लाख बच गए। Honestly, शायद हर पल वही देखते हैं, हम सब उनके ही सौंपे हैं, वही संभालते हैं, वो बहुत बहुत प्यार है। थैंक यू गुरुजी।